हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए देखेंगे निफ्टी को सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन डेप्थ अगर हम देखेंगे आज मार्केट में कैसे मूव किया। हमने डिस्कस किया था इन एनी केस मार्केट अब वापस से अगर यहाँ पे इस जोन के अंदर अगर ट्रेड करेगा तो जब तक मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा हम लोग मेजर कोई सेलिंग नहीं करेंगे। एक व्यू हमारा था कि मार्केट में किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस के पास जाके मार्केट अगर रिजेक्शन लेगा तो हम लोग एक ट्रेड वहाँ पे प्लान करेंगे। तो आज होता क्या है, निफ्टी के अंदर मार्केट एक छोटा सा गैप के साथ खुला था, ऑलमोस्ट फ्लैट मान लीजिए, या फिर थोड़ा सा गैप के साथ यहाँ पे खुला मार्केट। फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट साइडवेज टू वोलेटाइल था, धीरे 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 मार्केट ऊपर गया यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन शो किया, इन्वर्टेड हैमर बनाया। हमारा प्लान क्या था कि हम लोग रिजेक्शन पे सेल करेंगे और अगर यहाँ पे एक एसएल होगा तो हम लोग क्लोज करेंगे ट्रेडिंग को। तो आज हुआ ही हुआ, ये आज एक एसएल डे था। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, रेजिस्ट किया, बट यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं आया मार्केट। यहाँ पे रिवर्स करके मार्केट ने ऐसे हिट किया एंड उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर एक रिवर्सल एंड देन एक अप मूव यहाँ पे एंड फाइनल क्लोजिंग जो मिली है वो 25,000 लेवल्स के ऊपर या ऑलमोस्ट उसके आसपास हमें देखने को मिली है निफ्टी के अंदर। तो आज एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला निफ्टी के अंदर। फिलहाल जो मेजर कंसर्न क्या रहेगा कि क्या ये जो पुल बैक है ये पुल बैक है या फिर ये रिवर्सल, अगर इसको अगर हम देखें इन डेप्थ तो अगर हम यहाँ देखें फिलहाल कल अगर मार्केट फिर से यहाँ पे फ्लैट खुलता है, कंडीशन ये रहेगी कि मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है एंड अगर फिर से इस जोन को होल्ड कर जाता है, इस रेंज को मान लीजिए आप 24,900 25,000 के लेवल्स को अगर मार्केट होल्ड कर जाता है एंड उसके बाद सेकंड हाफ में या फिर थोड़ी देर होल्ड करने के बाद यहाँ से फिर से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है एक और अप मूव 25,100 150 के लेवल्स तक हमें जाता हुआ दिखे। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनेरियो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये पहला पुल बैक है। फिलहाल देखना पड़ेगा कि इस पुल बैक के बाद मार्केट अपने आप को होल्ड करेगा या फिर यहाँ पे इसके बाद कंटिन्यूस सेलिंग हमें देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, क्योंकि आज थोड़ी सी न्यूज़ भी है मार्केट के अंदर, कुछ इलेक्शन रिजल्ट्स के कारण भी मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है, तो मल्टीपल न्यूज़ होने के कारण हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। एंड कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है तो सबसे बेस्ट कंडीशन यही रहेगी कि हमें वेट करें 10-11 बजे तक, ऑलमोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी और हो जाएगी। अगर उस टाइम तक मार्केट में जो भी वोलेटिलिटी होनी होगी वो हो जाएगी। उसके बाद अगर मार्केट किसी भी टाइप के हमें कोई रेंज देता है किसी भी जोन पे, उसको जिस भी तरफ मार्केट ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेजर डायरेक्शन जो रहेगी मार्केट में वो मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद ही रहेगी। उससे पहले या फिर जब मॉनेटरी पॉलिसी आ रही होगी उस टाइम पे काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है मार्केट, तो उस टाइम पे हम लोग अवॉइड करेंगे मार्केट को। एंड मेजर ट्रेंड जो रहेगा वो मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से ब्रेक करेगा। मल्टीपल कंडीशंस अगर हम देखें, इन एनी केस मार्केट किसी भी तरीके के गैप डाउन के साथ खुलता है तो हो सकता है मार्केट फिर से थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे क्रिएट करे। इन एनी केस मार्केट अगर गैप डाउन खुला एंड यहाँ पे इस जोन में अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया एंड यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ नीचे ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है सबसे पहले ये स्विंग वापस से टेस्ट करना है मार्केट एंड उसके बाद फर्दर इस रेंज पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी। किसी भी केस में अगर थोड़ा सा गैप अप के साथ मार्केट खुलता है 100 पॉइंट 50-60 पॉइंट इस रेंज के आसपास, देन अगेन एक वेट एंड वॉच की कंडीशन रहेगी जब तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस नहीं हो जाती। अगर इस पॉइंट पे मार्केट अपने आप को होल्ड करता है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी आने के टाइम तक मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है यहाँ पे एंड यहाँ पे अपने आप को होल्ड करता है एंड उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा वापस से अपसाइड में आरबीआई पॉलिसी आने के बाद, तो एक अच्छा ट्रेड हमें अपसाइड में भी देखने को मिल सकता है। सो ये भी व्यू है निफ्टी के लिए। चलिए देखेंगे बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर कंडीशन थी, हमने डिस्कस किया था कि 50,300 के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा तो हम लोग फिर से सेलिंग का यहाँ पे व्यू रखेंगे। अपसाइड में अगेन हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस के पास अगर रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो हम लोग सेल करेंगे, अदरवाइज अगर उस बीच में रहेगा मार्केट तो साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। तो आज वैसा ही कुछ देखने को मिला बैंक निफ्टी में भी, ज़्यादा कुछ था नहीं मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट वोलेटिलिटी थी काफ़ी यहाँ पे। अगर आप देखेंगे हर कैंडल्स में मेजर स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, हर जगह स्पाइक्स, हर जगह विक्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं आज बैंक निफ्टी में। बट अच्छी चीज़ ये है कि आज अच्छा मार्केट ने होल्ड किया अपने आप को एक रेंज के अंदर। तो अगर कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद अगर किसी भी साइड मार्केट ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है एक और अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिले। 51,000 राउंड नंबर है फिलहाल, उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है अपने आप को एंड कल एक्सपायरी भी है। सो इन एनी केस अगर मार्केट देखिए फिलहाल जो मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है चार्ट पे वो इस जोन के आसपास है, 51,300 एंड 400 के बीच में एक रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है। तो अगर मार्केट को फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले इस जोन में एंड अपने आप को होल्ड करे इसी जोन पे, वोलेटाइल हो जाए इसी जोन पे जब तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस नहीं होती है, अगर उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसको यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो नियरेस्ट राउंड नंबर हमारा 51,500 तो टारगेट होगा ही डेफिनेटली। एंड अगर इसको
अच्छे से ब्रेक करेगा मोमेंटम के साथ तो हो सकता है बड़े टारगेट्स हमें अपसाइड में देखने को मिले, लाइक 51,800 900, ये टारगेट्स अपसाइड में हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आरबीआई पॉलिसी फेवर में रही एंड मार्केट ने अपने आप को अच्छे से होल्ड किया तो हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिले। इन एनी केस मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है 51,500 के आसपास, देन थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच का सिनेरियो फिर से बनाएगा हमारे लिए। वेट करेंगे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने का। हो सकता है गैप अप में खुलने के बाद मार्केट पहले थोड़ा सा ऊपर जाए एंड उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने के बाद यहाँ से एक शार्प रिवर्सल हमें देखने को मिले, क्योंकि जब न्यूज़ आती है मार्केट में तो काफ़ी ऐसा होता है कि ऑलरेडी गैप अप में खुल जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है लोगों को कि अच्छा आएगा मॉनेटरी पॉलिसी, एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा और अप साइड में जाता है। एंड देन जैसे ही पॉलिसी अनाउंस होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दोनों ही कंडीशंस में यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिल जाता है। बस कंडीशन ये रहेगी किसी भी तरीका का हमें प्राइस एक्शन ढूंढना है बस। अगर पॉलिसी अनाउंस होने के बाद मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं है एंड यहाँ से प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक कर रहा है अपने लेवल्स को, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एसएल डाल के सेल करेंगे एंड इस फ्लो में वेट करेंगे गैप फिलिंग के टारगेट का यहाँ पे। एंड इन एनी केस मार्केट डायरेक्टली ही गैप डाउन के साथ खुलता है, मान लीजिए 50,700 800 इस जोन के आसपास अगर खुलता है, देन थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगर यहाँ पे मार्केट कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो हो सकता है ये वाले लेवल्स फिर से टेस्ट करना है मार्केट, एंड उसके बाद फर्दर जो डायरेक्शन रहेगी वो मिलेगी हमें मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद। अगर मार्केट इस जोन पे होल्ड करता है मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले एंड उसके बाद यहाँ से जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करेगा पॉलिसी आने के बाद, उस साइड हम टारगेट्स प्लान करेंगे। यहाँ से ऊपर ब्रेक करेगा तो 51,000 नियरेस्ट टारगेट रहेगा, एंड नीचे ब्रेक करेगा यहाँ से तो 50,100 एंड 50,000 हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे डाउन साइड में बैंक निफ्टी के लिए। तो कल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए खासकर, क्योंकि आज टिपिकल एक रेंज के अंदर क्लोज हुआ है मार्केट एंड एक्सपायरी भी है प्लस आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है। सो मल्टीपल चीज़ें हैं एक ही दिन में, तो हो सकता है कोई मोमेंटम हमें देखने को मिले। मोमेंटम मिलेगा इसी रेंज के बाहर ही मोस्टली, इस बीच में टारगेट ज़रूर मिल जाएंगे इस बीच में, बट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा मार्केट इस बीच में, तो काफ़ी मुश्किल रहेगी एज ऑप्शन बायर, क्योंकि एक्सपायरी है, प्रीमियम्स काफ़ी जल्दी डिके होंगे। सो ये कुछ चीज़ें हैं। इस रेंज के बाहर अगर मार्केट जाता हुआ दिखेगा हमें मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने के बाद, तो हम लोग प्लान करेंगे अच्छे टारगेट्स के लिए। सो देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होगा। थैंक यू सो मच।